अरे ये क्या सारे मोहल्ले के लिए शायरी बनाई है तुमने? कितने ये बना ली है दिलचेस। खबरदार, मेरे भतीजे को नजर लगाने की जरूरत नहीं, पहले उसकी खुराक बहुत कम हो गई है। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बिल्कुल ही बैठी क्यों नहीं गई? मेरे से मेरे मुंह न लगो, मेरा गला खराब है, चुप करके बैठे रहो। गला खराब हो बेचारा, मैं ठीक कर लाओ, मैं तुम्हारा गला ठीक कर दूं। अरे हो मेरे से। डैड ये जो इतनी सारी खुराक पड़ी है ना, ये वो यूं चुटकियों में खा जाएगा, देख लेना। ओहो, ये आप लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? है 15 मिनट रह गए सहरी खत्म होने में, आप लोगों ने अभी सहरी नहीं शुरू की, जल्दी कर ले। हम लोग तो सहरी कर चुके हैं, ये सारा एहतमाम तुम्हारे लिए हुआ है। अच्छा हाँ, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं मैं इतना ज्यादा खा लूंगा तो मुझे बदहजमी टाइप चीज हो जाएगी? ओ कुछ नहीं होगा, जल्दी खाओ, टाइम थोड़ा सा रह गया है, जल्दी जल्दी। डैड शाबाश 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 शाबाश। ओहो यार, बड़ी पीली लस्सी है। ये भी देना। अब मैं ले रहा हूँ, ये इसमें मिक्स कर लेंगे तो खराब हो जाएगा। और ये भी। जी बड़ा ही रोजा लग रहा आज ते, जल्दी जल्दी टाइम गुजरे। हाय हाय। ओए फूफी आंटी जान अकेली है इस वक्त, यही मौका है चौधरी नज़ाकत जाकर अपने दिल की बात कह दे। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा भतीजा आ गया, सदके जाऊं मैं। आजा मेरा बच्चा, मेरे पास आजा, इधर आजा। कैसी है फूफी आंटी जी आप? मैं बिल्कुल ठीक, मेरा काका है, तुझे देख के ना अल्लाह की कसम मेरा दिल खुश हो जाता है। तो फूफी आंटी जी, क्या आप ये सारे फल खुद काटेंगी इफ्तारी के? ओए हाँ नज़ाकते, इफ्तारी तो मैं बना रही थी, वो बीच में कूद पड़ी नेक परवीन है, तो खाना अब मैं बनाऊंगी, तो सहरी आएगी सवेरा के हिस्से में, खाना तुझे ना इफ्तारी के बाद मिलेगा जरा। ओए यानी कि बगैर सहरी के रोजा रखना पड़ना है? नहीं, मैं कह रहा था अफ्तारी में ही हम इतना खा लेते हैं फूफी आंटी जान के फिर गुंजाइश किधर रहती है, पेट बिल्कुल ना फटने वाला हो जाता है। वो याद नहीं आपको गांव में किस तरह से हम अफ्तारी किया करते थे, वो लस्सियां शसियां वो पेड़े पूड़े हैं। आए नज़ाकत, क्या याद करा दिया है, गांव के सवेरे गांव की शामें, अल्लाह पिंड की तो बात ही और नज़ाकत अच्छे से मर जाना, कुछ भी नहीं। अच्छा फूफी आंटी जान, असल में बात यह है कि मैं एक ना ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहा था बहुत दिनों से, लेकिन मुझे लगता है कि उसका टाइम ही अब आया है। सदके जाऊं, तू बोल तो सही, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं, बोल मेरा जान। ये तो मैं जानता हूँ फूफी आंटी, वो असल बात लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहा है, ऐसा जवान आदमी है। असल मेरा दिल चाह रहा था कि मैं समझ गई, आगे ना बोल है, फुप्पी नहीं समझेगी अपने भतीजे की बातें, तो अगले कहते हैं फुप्पी भतीजा एक जान। मैं सारी बात समझ गई, ले अब आराम से तू ना ये फ्रूट काट। मुझे तेरी बचपन की आदत आज तक याद है, फ्रूट देखते ही तेरा इंज दिल में चल जाता था, मैं काटूंगा काट, आराम से काट, और लेके सारे काट ले, तुझे कोई यहाँ कुछ नहीं कह सकता एक लफ्ज। ये मतलब बात तो सुन लेती फूफी आंटी जी। तो नज़ाकत, दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज कौन? औरत। दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज कौन? औरत। कोई जब एक औरत इतना दुख दे के चली गई है तो सुख वाली को तो लेके आ चौधरी नज़ाकत, वो थोड़ा सा काट ले, अब काम दे के चली गई है तो कटता कैसे पपीता? वही ऐसे काटना उसको, ऐसे रख के ना, ये क्या वो काटी रहा पुपी हुई, एक तो फूफी जान ने मेरी उंगलियों का जूस निकाल दिया। हुई चाचा फूफा जी, स्टेप बाय स्टेप। वही चौधरी नज़ाकत, लगता है आज तेरा सतारा अरूज पे है। वैसे तो तेरे हुस्न का जलवा है ही बड़ा क़यामत खेज, लेकिन आज अपने दिल की बात कह डाल चौधरी नज़ाकत। डिस्ट्रैक्शन तो भाई लग रहा है आज तू
तेनू लेके मैं जावांगा। ओ चाची, चाचा जी, चाचा जी। ओहो चाचा फूफा जी सलाम। देखिए चाचा फूफा जी, दुनिया वाले पता नहीं इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, लेकिन हमने तो प्यार किया। वाह वाह, क्या खूबसूरत पतंग उड़ाते हैं आप चाचा जी। हैं अहमक, तुझे ये पतंग उड़ते हुए नजर आ रही है? अबे सामने वालों की टंकी में डोर फंस गई है, उसे चढ़ा रहा हूं मैं। हुई हुई। पहले ही परेशान हूं, ऊपर से तू आ गया। चाचा जी ऊपर से किधर से आए? हम तो नीचे से आ रहे। वैसे भी आपसे मैं एक बड़ी जरूरी बात करने आया था। वैसे तो बुजुर्गों को करनी चाहिए, लेकिन बुजुर्ग है नहीं, भाई साहब गांव में है, तो मैंने सोचा मैं अपना बुजुर्ग बन के खुद ही बात कर लूं। देखिए चाचा फूफा जी, वैसे तो दुनिया वाले पता नहीं इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, लेकिन मैंने तो प्यार किया है। अच्छा किया तूने, ये ले, तू बात छोड़, इसे पकड़ कर। मैं जाता हूँ, डोर थोड़ा कर लाता हूँ। चाचा जी खड़े रहना तू यहाँ, डोर कीमती है, नुकसान हो जाएगा। चाचा जी क्या करें चाचा जी? मैं चाचा किधर फंसा गया मुझे। मैं अभी कम थोड़ी हूँ, मैं अभी इसको इधर की काम कर देना मैंने चाचे का। अरे पकड़ के रख बे। आप पकड़ा भाई चाचा फूफा। अबे क्या कर रहा है? नल कैसे बांध दूंगा, सारा पानी नीचे आएगा। चाचा मैंने फड़ी आया। हाँ भाई सवेरा, कितने बने पकौड़े? अभी तो शुरू किए हैं। ओहो पकौड़े पकौड़ियाँ बन रही हैं। चलो हटो तुम लोग सारे, ये तो मर्दों वाले काम है, मैं बना के दिखाता हूँ तुम। अल्लाह नहीं, आप छोड़े ना, हम बनाएंगे। ओ हटो। ओहो गांव में मैं ऐसे पकौड़ियाँ बनाता था ना, जबरदस्त किस्म की, कि बराबर वाले गांव से भी लोग आते थे खाने के लिए। ऐसे बड़े बड़े पकौड़े बनाता था, लेकिन आधा तो मैं खुद ही खा जाता था। आधा? इतना बड़ा पकौड़ा होता था? तो और नहीं, क्योंकि आप बेसन का कट्टा होता ना, पूरी बोरी लेके, ये इतनी बड़ी बेसन की बोरी, तो एक बोरी का एक पकौड़ा बनाता था मैं। क्या? एक बोरी का एक पकौड़ा? छोटा है आपके लिए, बड़ा कर दें? अच्छा बस वो हमें तरकीब बताएं, इसमें क्या क्या डलता है? मसाला वसाला तो मैं खुद ही वैसे डाल लूंगा अभी, लेकिन वहां पर तो वो पीनो होती थी ना, वो डाल देती। पीनो? कौन कौन है पीनो? कौन 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 है पीनो? कौन? बताओ बताओ बताओ, कौन है पीनो? वाह वाह, देखा चोई नजाकत, ये होती है डिमांड है। जलस हो गई कुड़ियां। कोई नहीं, वो हमारे यहाँ काम करती थी। ओ फिर ठीक है ठीक है ठीक है। चौधरी नजाकत, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पकौड़े बना रही हूँ। बताओ कौन सा पकौड़ा खाओगे? मैं तो मिर्ची का पकौड़ा खाऊंगा। तो मुझसे कहो ना। हाँ तो ठीक है ना, उसमें तो मसाले की जरूरत ही नहीं होती। सही बात है, मसाला तो बहुत है। क्या? कोई नहीं, मैं तो इसको बोल रहा था, चल हट इधर से, मुझे बना लेते। नहीं हम बनाएंगे। ओए हट जा, बांध रही इधर से। गरम है तेल, हट जा, मैं बना के दिखाता हूँ तुझे। टचंग नहीं करनी। ठीक है भैया, तुम लोग पकौड़े बनाओ, मैं तो जा रही हूँ। ये क्या बात हुई है? मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ, टचंग नहीं करना, मैंने तेल फेंकना तेरे पे पांदरी जैसी। अच्छा एक काम करते हैं कि तू जो है ना, इसके अंदर ये 2-4 और पकौड़े डाल, मैं वो नीली वाली मिर्ची है ना, वो लेके आता हूँ। हट जा। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, सब छोड़कर चले जाने। ले पुत्र नजाकत चाट है। किधर है नींबू जो चाटना है? और फ्रूट चाट। और चाट बात करिए। मैंने तो पूरा रमजान जो था ना पिछला, यही खाई थी बस, और कुछ भी नहीं। क्यों? क्या वहां सिर्फ यही खाने को मिलता था? नहीं परी जी, आप तो जानती हैं रमजानों में जी किधर करता कुछ खाने को। अच्छा बस ये लीजिए सेठ जी, हमने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं। अरे 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 सवेरा, क्या कर रही हो? चौधरी नजाकत को मिर्चें बहुत पसंद है। लो नजाकत, मिर्चें खाओ। मिर्चें? आपको यकीन है मुझे पसंद है? अरे कोई 3-4 उठाओ। हाँ 2-3 उठा लेता हूँ ना, चाट के साथ खानी है। अरे तुम्हें तो इतनी मिर्चें पसंद है, खाओ और मजे से खाओ। अरे सवेरा, क्या कर रही हो? नजाकत मिर्चें बड़ी शौक से खाती है। लो भाई, मैं अपनी सारी जिंदगी में ऐसा कपरू जवान मिर्चें खाने वाला नहीं देखा। क्या? अरे नहीं रहने दो, बहुत अच्छी लगती है मिर्चें चौधरी नजाकत को। बस मेरा पुत्र बस कर दे, हॉल उठ रहे हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम, द गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मुझे जनाब काम ही पाई नहीं, ये पर्चा देकर कहा था कि मैं आपके पास चला जाऊं, आप दिल की बड़ी अच्छी है, कोई ना कोई काम जरूर दे देंगी। अच्छा तो क्या क्या काम कर लेते हो? जनाब मैं आपको बताता हूँ, घर में खाना पकाना, सफाई करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना और टायरों में हवा भरने के अलावा आप जाओ काम बोलेंगी मैं कर लूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे नहीं आता। आप क्या
फिर यहाँ तुम झक मारने आए हो? तुम्हें पता है ये पॉलर है, पॉलर। यहाँ पे क्या क्या होता है? जनाब मैंने अक्सर अखबारों में पढ़ा है कि छापे पाड़े होते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है जनाब कि आप लोग यहाँ पे सोनी सोनी कुड़ियों को मजीद सोना बना रहे होते हैं और जो फिटे मुंह हैं उनको भी मजीद सोना कर देते हैं। आपने यहीं से मेकअप कराया है। क्यों बोलते रहते हो? तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खानदानों की लड़कियाँ आती हैं। हैं जी, ये क्या बात हुई? यानी कि बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी जगहें नहीं होती जहाँ पे कुड़ियाँ तैयार हो सकें? ओहो, यहाँ मेकअप करवाने आती हैं, फेशियल करवाने आती हैं। और जनाब ये तो नए दौर के नए तकाजे हैं। मैं तो अपने गांव में आप यकीन करें सरकड़ा फेरता था कि उसके बाद बंदे को ट्रक पे बिठा दें और सड़क देख लें रात के 2 बजे। तुम बोलते बहुत हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें फेशियल करना आता है, मेकअप करना, बाल कटिंग? माफ करना बीबी जी, दरअसल में बाल कटिंग से मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। शीदे की हेयर कटिंग तो पूरे गांव में मशहूर है और वैसे भी शीदे का तो खानदानी पेशा है जी बाल काटना। ओह गुड, मुझे एक हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत है। ऐसा करो तो अंदर आ जाओ, लेकिन सुनो ये काम है ना तुम्हारा, ये अंदाज नहीं चलेगा। इस काम में नजाकत चाहिए, बहुत ज्यादा नजाकत। चौधरी नजाकत यहाँ पे भी रब रखा तो खुदाई हाफिज। अब कहाँ जा रहे हो? अब काम करना पड़ेगा, चलो अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगा जी। अच्छा ये बताएं और कोई है? क्यों, तुम्हें क्या करना है? चलो अंदर। मेरी बात सुने जी, ओ मेरी गाल तो सुनो। अब देखो, शीदो नहीं, शेड्स जिसे nobody hates। वाह तुम कितनी अच्छी लग रही हो। I mean अच्छे लग रहे हो। तुम्हें पता है मैंने ये रूप क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ सारी लेडीज आती हैं और वो चाहती हैं कि उनका काम लेडीज करें। बिल्कुल ठीक किया आपने बेगम साहिबा। वैसे मैं सोच रही हूँ सबसे पहले तुमसे अपने हेयर स्टाइल करवाऊं, क्योंकि ताकि मुझे पता चल जाए तुम कितने टैलेंटेड हो। बड़ा ही अच्छा फैसला किया आपने बेगम साहिबा। उसकी वजह यह है कि 15 साल तक मैं अपने गांव में बाल काटता रहा हूं और एक दफा जो मुझसे बाल कटवा लेता था, आप यकीन मानिए 1 साल तक किसी और के पास बाल कटवाने नहीं जाता था। और मेरा टैलेंट तो आप अभी थोड़ी देर के बाद देख ही लेंगे। बैठिए मैं आपकी कटिंग करके आपको बताता हूँ, आइए। बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना। बेफिक्र रहिए बेगम साहबा, ऐसी लुक आपकी पहले कभी जिंदगी में नहीं आई होगी। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा स्टाइल है, देखिए। चल 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 हट परा परा, चल 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 हट परा, चल 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 हट परा परा, चल चल हट परा, चल 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 हट परा परा, चल 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 हट परा, चल 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 हट परा। ये देखें बेगम साहिबा। ये कौन है? ओए ओए शीदे, बड़ा ही काला नसीब है तेरा। जहाँ जाता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब जवान जहान लड़की को कौन रात को सड़क पे सोने देगा? कहाँ जाऊं, क्या करूं? वाह भाई वाह, भीख मांगने के नए नए तरीके। साड़ी पहनकर मांगो, खैरात ज्यादा मिलती है। नो, मैं भीख तो नहीं मांग रही, मैं तो किड्स का वेट कर रही हूँ। मैं सब जानता हूँ, भीख मांगने के नए नए तरीके हैं तुम लोगों के पास। मैं बड़ी मजबूर हूँ, मैं बता भी नहीं सकती। ये मेरा इलाका है, शक्ल से तू मुझे बड़ी शरीफ लगती है। चल बिस्मिल्लाह मैं ही कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी भाई 82 रुपए जी। मेरा मतलब है कि ये 82 रुपीस ले लो और मुझे पैसे चढ़ा दो मेरे इस पे। नंबर बोले?
हाय, ताकि बाद में तू मुझे मिस्ड कॉले मारे। छिछोरे इधर दे, मैं खुद डालूंगी अपना नंबर। ये ले, रखो। कौन है? अबे मैं हूँ यार। कहाँ हो? ओए हुई हुई, दोनों कुड़ियां कलियां बैठी हैं। एक काम करते हैं चोइसाक साहब, ऐसा करता हूँ ये फोन जाके ना इनके करीब रखा था, दूसरे फोन से ना फिर फोन करके कहता हूँ कि बॉलीवुड से सलमान खान बात कर रहा हूँ, मुतासर हो जाएंगी बेचारियां। चल भाई। आजा भाई। बे क्या हुआ? मैं हूँ यार। कहाँ हो यार? अबे इधर, चश्मा तो लगा, फिर दिखेगा ना। क्या पढ़ी हो? किताब पढ़ रही हूँ। बगैर चश्मे के किताब पढ़ रही हो तुम? हाँ, वो हम किताब पढ़ रहे थे। वो सीएनजी को मुतासिर जो करना था। अरे वो बेचारा तो पहले ही बड़ा मुतासिर लगता है मुझे। नो, ऐसे नहीं कहते। चुप कर। ये अजीबो गरीब बैलें कहाँ से बज रही है? ओए, ये फोन पहले ही किसका बज गया? मैंने तो फोन भी नहीं किया अभी। ओए मारे गए कौन? अरे अरे ये तो चौधरी नजाकत का फोन है। हाय अल्लाह, हमारी सीएनजी का फोन है। हट लो। चुप। मैं उठाऊंगी, देखो तो सही कहीं वही रॉन्ग नंबर ना हो जो नंबर बदल बदल के फोन करता है। हेलो, जरा चौधरी नजाकत से जल्दी बात करवाएं। जी जी, एक मिनट। तो वाकई सल्लू भाई से बात करता है? जी जी। ओहो, जल्दी बात करवाएं क्योंकि मेरे पास क्रेडिट, मेरा मतलब टाइम नहीं है, शॉर्ट रेडी है। हाँ हाँ, मैं अभी उनको ढूंढ के बुलाती हूँ, एक मिनट होल्ड करें। हाँ चौधरी नजाकत, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? किसका फोन? सल्लू भाई का फोन है। क्या कह रही हैं आप? कसम से जल्दी बात करो। आपने सर ये कसम खाए? ये देखो, करो जल्दी। ओए फिर तो वही होगा। जल्दी। एक सेकंड। हेलो सल्लू भाई, सियर स्पीकिंग। कोई आवाज नहीं आ रही वहां से। अरे बात करो, अभी तो हुई है मेरी बात। हेलो सल्लू भाई, बात तो करें। अरे यार क्या हो गया, जल्दी जल्दी बात करो ना। हाँ हेलो हेलो, कैसे देखे सल्लू भाई? ओ मैं तो पहचान गया, आवाज सब वही है बिल्कुल। जी सल्लू भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखा आपने कैसे फोन कर लिया है? लाओ ना, मेरी बात कराओ ना। क्या कर? हेलो हेलो। ओह नेक परवीन, चौधरी नजाकत तुम्हारा बड़ा जिक्र करता है। अच्छा जल्दी बताओ तुम्हें कौन सा डायलॉग सुनाऊं? सल्लू भाई वो एहसान वाला डायलॉग सुनाए ना। अच्छा ये आखिरी डायलॉग होगा, सुन ले फिर। अरे नहीं, क्या सुनाना? मैं सुनाता हूँ। सल्लू भाई मैं सुनाता हूँ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। कैसा है? हेलो 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 हेलो, सल्लू भाई वो गाना सुनाए ना। नहीं, ओहो सल्लू भाई, मैड नहीं करना। ये ऐसी बांदरी जैसी चाइना की शास्त्राबाई दी है, पर पीछे पड़ी रहती है, खुदा क्यों होगी। अच्छा सल्लू भाई, वो हेलो 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 सल्लू भाई, हेलो। कोई कोई क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो, लगता है सल्लू भाई का क्रेडिट खत्म हो गया। 600 वाला कार्ड भेजते हैं अभी उनको SMS पे। जा चौधरी नजाकत, तेरा बेड़ा ही तार जाए फोन की करा। ओहो, मुझको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सल्लू भाई ने फोन कर लिया। कैसे कर लिया यार? कमाल है। वैसे वही आवाज जैसी फिल्मों में होती है उनकी, कोई 19-20 फर्क नहीं। और यार बस एक दफा सल्लू भाई आ जाए, उनके साथ में 2-4 तस्वीरें खिंचवा लूं और फिल्म के अंदर उनके साथ एक छोटा मोटा सीन कर लूं, बड़ा मशहूर हो जाना मैंने गांव में और शहर में, बड़ा ही मजा आना है फिर। यार बातों में लग गए हम सारे। नंबर ही किसी ने चेक नहीं किया कि किस नंबर से फोन आया। ये मैं करता हूँ चेक। ओ ये है मेरे ख्याल में 27 मिनट और 23 सेकंड। चलो फोन करके देखते हैं, शायद उठा ले। हेलो सल्लू भाई, चौधरी नजाकत स्पीकिंग। है आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा ऊंचा बोलेंगे। हाँ नजू, अपनी एक आंटी है, मर कर जाते हुए जहाज खराब हो गया उनका। अच्छा। मैंने सोचा तुम्हारे
घर भेज देता हूँ, तुम्हारे घर रहेंगी तो तुम्हारा फ्यूचर भी अपन की तरह ब्राइट हो जाएगा। सच्ची क्या रहा वो फ्यूचर बना देती है? और नहीं तो क्या बेटा, देर मत करो, गेट पे जाओ, उनको अंदर लेकर आओ और उनका बहुत ख्याल रखना। ओके बाय। आप फिक्र ना करें, घंटी बजी है, मैं अभी देखता हूँ, शायद आ गए हैं। आप फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। ओए शीदो, तू कौन शीदो? मैं तो सल्लू की आंटी हूँ, शेड्स, नो वन हेट्स, सिस्टर ऑफ बिल गेट्स। ओए मैं चौधरी नज़ाकत हूँ, मेरी यादाश्त बड़ी तेज है, मैं फौरन पहचान गया हूँ। तू शीदो है, तू शीदो। ये तेरे लंबे लंबे बाल, ये मोटी मोटी आंखें। कैसी बात ही कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी शीदो नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शीदो को अंग्रेजी आती थी? अंग्रेजी नहीं ना, मुझे आती है, सारा दिन आती है, इतनी जोर की आती है कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल वैसी जैसे चौधरी नज़ाकत को आती है। हैं? जी, और ये बताओ तुम्हारी शीदो क्या ऐसी साड़ियाँ पहनती थी? साड़ी नहीं। जी हाँ, मैं साड़ीज भी पहनती हूँ और ग्लासेस भी लगाती हूँ। हाँ, और उसके साथ साथ वो इतनी मोटी थी और मैं देखो कितनी पतली हूँ। चश्मा तो मैं भी लगाता हूँ, बिल्कुल ऐसे। ये देखें, है कि नहीं? फिर वैसे मैं समझ गया हूँ कि आप जो है ना शीदो नहीं है, आप शैडोज हैं, शैडोज आंटी। जी, और ये क्यों भूल गए हो कि दुनिया में एक ही शक्ल के न जाने कितने सारे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी जैसे मैं और सल्लू भाई हैं। चल बस आ जाए अंदर, बहुत बातें होंगी, बाहर खड़े खड़े बुरा लगता। आ जाए। ओह थैंक यू। एक मिनट में जरा सल्लू भाई को तो बता दूं कि उनकी गेस्ट इधर आ गई हैं। लो भाई फोन मिलाते हैं। ये होती है मोहब्बत, दिल की मोहब्बत। देख रहे हैं आप? हैं? अबे ढक्कन, ये तो इंस्टा मोबाइल बज रहा है। अच्छा, वो दरअसल में ना मैं लोगों को इस तरह आम तरीके से सल्लू से बात करने नहीं देती। लोग चिपकी जाते हैं, तो पहले कॉल मुझे आती है, मैं अटेंड करती हूँ, फिर सल्लू को डिफेंड करती हूँ। ओह ओके ओके, पर्सनल सेक्रेटरी। जी जी जी। ओए अच्छा, तो पर्सनल सेक्रेटरी है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मेरी सवेरा ने कमरा इस तरह साफ किया, शीशे की तरह यूं करके किया। उसने कहा चौधरी जाकिर की मेहमान आ रही है तो उनको कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह अम्मी जान, आपने इतनी जल्दी सारा कमरा साफ क्यों कर दिया? वो तो चमक रहा है। हम तो सोचे थे कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें, और आपने तो साफ ही कर दिया। ऐना ना चुको, इस उम्र में ना गिर जाए तो बंदे की हड्डियां टूट जाती होती हैं। सीधे बैठो। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा दिखाई दे रहा है। मैं बताता हूँ कोई। ये जो सल्लू भाई है ना अपने, ये सल्लू भाई की वो है गोरकान। समझते हैं गोरकान? इंग्लिश में वो उसको बोलते हैं, वो जो बच्चों को नहीं संभालती, सारा दिन उनको फिर पाल पोस के बड़ा करती है, उसको कहते हैं गोरकान। और नहीं तो क्या, बिल्कुल छोटा सा था जब उसकी माँ ने उसे मेरी गोद में डाल दिया। एकदम तीली जैसा होता था, जैसे हमारा शकील सिद्दीकी है, बिल्कुल वैसा। उसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया, उसको बॉडी फिल्टर बनाया। हैं? बॉडी फिल्टर? ये क्या होता है भाई? वो अभी बताया ना शेडस आंटी ने, वो नहीं होता जैसे अपना तीली जैसा इंसान, जैसे शकील थी। हाँ, वो जब उसको खिलाते पिलाते हैं बॉडी बन जाती है, उसको कहते हैं बॉडी फिल्टर। वैसे बॉडी बिल्डर होता है, लेकिन उसको बॉडी फिल्टर कहते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे, सारे ही समझ गए होंगे। समझ में नहीं आ रहा है कुछ चक्कर क्या है ये कुछ। मेरी तो ओहो मिर्जे, तुम ना अपनी समझ पे इतनी जोर ना दिया करो। तुम्हें कख नहीं समझ आना, मेहमान आए हैं, थकी होंगी, ले जाओ प्लीज कमरे में लेके चले। हर वक्त इतनी बीच में बोलते, तुमको तो मेरे से समझ ही नहीं आती होती। मेहमान आई, अगले की इज्जत करते। बस डैड से बात नहीं करना ज्यादा। तुम ही बस। शीदे, तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस कमरे के अंदर तू आएगा। ओए या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम यहाँ रहने का ठिकाना तो बन गया। थोड़े दिन यहाँ पे रह के फिर कोई और दर ढूंढ लेंगे। हैं? थोड़े दिन पर तेरी तो मोहब्बत यहाँ पे शीदे ना कर। एक बारी तू बिल्लो को छोड़ आया जिस बात में आके, इस दफा तू सवेरा जी को छोड़ देगा। की कालो ही भला नहीं शीदे, इस दफा तूने हार नहीं माननी।
अपनी मोहब्बत लेके जानी है, भावे कोई भी दीवार आ जाए, लेकिन ऐसे लिए तो एंजॉय आ रहा है। और ये धोती पहन के, ओहो ऐसे साड़ी, ये माफी चाहता हूँ, याद रख याद रख। अब बताऊंगा मैं कि सल्लू भाई का कितना बड़ा फैन हूं। जाग तो नहीं रहा? कौन है? यकीनन मिर्जा ही होगा, बड़ी ठरकी है भाई, क्या करूं? जी 1 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ, 1 मिनट सब्र। ओह गॉड, ओह सोने भी नहीं देखे, आ रही हूँ। क्या करूं? हेलो यंग बॉयज, क्या टहलना है जो इतनी रात को आए हो मेरे कमरे में? देखें आंटी जी, असल में बात यह है कि आप तो अमेरिका से आए हुए हैं, आपको क्या रात और दिन का है? वहाँ रात होती है, इधर दिन होता है, इधर दिन होता है, वहाँ रात होती है। आपको कौन सी नींद आ रही होगी? अच्छा जल्दी बताओ क्या कहना है? ओह नहीं, मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने आया था। अच्छा बाहर की है, चाइना की होगी, वो ज्यादा दिन नहीं चलती, जाओ जाके सो जाओ। ओह इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जरूरी। पता नहीं किधर किन लोगों से मेरा पाला पड़ गया। मैं आपको बताने ये आया था कि जब सल्लू भाई निके जैसे होते थे, छोटे जैसे, मैं भी उतना ही छोटा जैसा होता था, तो उनकी वो पतली पतली सूखी सूखी टांगे, ऐसे लकड़ी जैसे हाथ होते थे, और उस पर नहीं होती दांत वाली पास है। अब वो स्वेटर जो है ना पैंट के अंदर डाल लिया करते थे, हाथ ऐसे करके ना डांस किया करते थे, यूं 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 यूं, तो वो गाना गाते थे कबूतर जा जा जा, तो मैं चला जाता था। अच्छा तो यही इम्पोर्टेंस बात थी जो तुम मुझे टहलने आए थे डे को नाइट समझ के? नहीं नहीं, और भी बताता हूँ। फिर उन्होंने ना कैप्सूल खाना शुरू किया बॉडी बनाने के लिए, फिर आज फूलते का फूलते। उठना नहीं बिल्कुल, जब तक सल्लू का फोन नहीं आता, लेटे रहो। सल्लू भाई ने बोला था। बोलोगे भी नहीं जब तक सल्लू तुम्हें फोन करके खुद ना बोले बोलने के लिए। पर मुझे हिलोगे भी नहीं। नो नो नो, अब मैं जो बोलती हूँ वो करती जाओ, क्योंकि मुझे सल्लू ने कहा। नहीं कुछ नहीं, सल्लू का जब तक फोन नहीं आता तुम बिल्कुल आवाज नहीं। अच्छा मैं जैसे ये देखें, सल्लू भाई ने बोला पहले बता। ये भी बोला था उसने, ऐसी नहीं रुकेगी। ओए रोशनी बड़ी आ रही है आसपास। कहाँ देखा है ये चेहरा? अब तो मालूम करके ही रहूंगा। अच्छा हुआ सब कमरों की डुप्लीकेट चाबियां बनवाने की आदत काम आ गई। शीदा हमारे घर का मुलाजिम, हूबहू उसी की शक्ल है। चेक कर लूं कहीं मुझे शक तो नहीं। हैरत है, दिन में शीदा लगती है और रात में चौधरी निजाकत। जरा थल्ले आना वापस, आजो शाबाश। मैं जरा देख रहा था कि गेट का ताला सही से लगाया है कि नहीं। मिर्जे, ये मेन गेट ऊपर कब से हो गया है? मुझसे कुछ ना छुपाओ, मुझे सारा पता है। साहबा तो समझ नहीं रही हो, मुझे उस पर शक है। अच्छा जी,
तुम्हें उस पे शक है, मुझे तुम पे शक क्या बल्कि यकीन है। और मिर्जे तुमने तो मुझे कभी सीधी आंखों से देखा ही नहीं। वैसे तुम्हारी चुन्नी चुन्नी आंखें, देखते हो तो एक आंख सजे पासे जाती है तो एक खबे। साहिबा समझने की कोशिश करो। जब मैंने उस औरत को पहली दफा देखा तो मुझे उसमें शीदे का चेहरा नजर आया। ओए होए होए होए, फिर की थी तसल्ली हुई, तसल्ली वही थी कि शीदा? तसल्ली की बात नहीं है। अरे जब मैंने उसको देखा तो न वो शीदा था न वो शेर थी, वहां चौधरी निजाकत था। अरे वो रूप बदलने की माहिर है, वो जादूगरनी जादूगरनी। ओहो क्या हो गया फूफी आंटी जान? ये देखो, ये चौधरी नजाकत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्या अब चेहरे के साथ आवाज भी बदल ली। तुम वो नहीं हो, वो नहीं हो, तुम वो हो, वो। अब पुत्र इनकी बातों का ना बुरा नहीं मनाते, इनको वैसी बदहजमी हो जाती है। जरा पुट्ठा सीधा खा लेना कुछ तो। मिर्जा चुप करो। अरे खाने की बात है, खुदा की कसम समझती क्यों नहीं है साहिबा? मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ इसको। ये शेर थे, शेर चौधरी नजाकत नहीं। इसको घर से निकालो फौरन। ओहो फूफा अंकल जी, मुझे लगता है आपकी जो यादाश्त है ना उसके ऊपर कोई शेड आ गया है। मैं जा रहा हूँ फिर। कोई तो रोक लो। ये मेरा डायलॉग है, आप कैसे बोल रही है? ओह इत्तेफाक से निकल गया मुंह से, जरा फिसल गया है। बुरा ना मना तू, तेरे फूफा जी की यही आदत है, पैड़ी आते इसीलिए मुझे जरा चंगे लगते। नहीं बना रहा। अरे बुरे की बात नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं समझ गया इनको जादू करनी रूप बदलने की बाहर रूप। ये वो नहीं है, ये चौधरी नजाकत नहीं है, ये वो है वो है वो है वो है वो है। ओह माय गॉड, मुझे स्लीप नहीं दें, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखा देखा, ये वो नहीं है, वो ये चौधरी नजाकत की आवाज है। वो आवाज बदल ली उसने। वो ये चौधरी ये शेर, वो चौधरी में शेर। अरे मैं समझ गया हूं इनको। क्या करूं, मेरी तो किस्मत फोड़ी। मेरे माँ प्यो ने मिर्जा से शादी करके मैं क्या करूं? आप एक काम किया करें, इनको बादाम खिलाने शुरू कर दे, ठीक है ना? ओ मेरे मौला, इन लोगों ने तंग कर छोड़ा मुझे। मेरे कमरे को प्लेटफॉर्म बना दिया, जैसे यहाँ से ये रास्ता आगे जाकर ट्रेनों को लगता हो। हर वेले स्टैंड बाय बैठना पड़ता है। बंदा पूछे यार, बंदे की कोई अपनी प्राइवेट लैब। लाओ जी की क्या सी मैं? हाँ जी, कौन? आंटी जी दरवाजा खोलिए ना। ओ सवेरा लंगन। गुड मॉर्निंग आंटी जी। हाँ वही मॉर्निंग्स। वो आंटी जी, हमने सोचा कि हम आपका हाल पूछ ले। आपको ठीक तरह से नींद तो आई थी ना? आने वाली थी, मेरा मतलब है कि आ जाती थोड़ी देर पहले, लेकिन अब कहाँ से आएगी जी? मैं ये कहना चाह रही थी कि जब से तुम्हें देखा अजीब दीवाना सा हो गया हूँ। हैं जी? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी बॉय तुम्हारी लाइफ में आए तो आधी तुम्हें ये कहे कि जब से तुम्हें देखा अजीब दीवाना सा हो गया हूँ मैं। हैं जी? आंटी जी, आप हमारे सीएनजी के फेवरेट हीरो की आंटी है और वो हीरो हमारे फेवरेट है, तो हम चाह रहे थे कि हम आपका भरपूर तरीके से ख्याल रखें। मुझे समझ नहीं आता है, ये हमेशा मेरा ड्रीम जो है वो चौंकने पे क्यों खत्म होता है? जी आंटी जी, मेरा मतलब ये था कि हाँ, क्या कहने आई थी तुम बताओ? तो हम आपसे ये पूछने आए थे कि आप सहरी में क्या खाना पसंद करेंगे? अंडे, डबल रोटी, मक्खन? 15 पराठे और 2 अंडे। 15 पराठे 2 अंडे, ओके जी। कभी शीदे जैसी, कभी नजाकत जैसी। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? अब देखता हूँ इसका असल चेहरा क्या है। लगता है हवा से हिला होगा। शीदा, निजाकत और अब समीरा। दरवाजा भी मैं खोलूं, सारे काम मैं करूं। आप पकड़ ले, इतने भारी भारी मुझे झुकाए हुए। चलो, कमजोर नहीं हो जाओगी। आज तो देखकर ही रहूंगा कि इसका असल चेहरा क्या है। कभी शीदा, कभी निजाकत, कभी सवेरा। अब यकीनन इसका असल चेहरा दिखाई देगा। हाय हाय, टकरा मारते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? खबरदार, एक पैर भी पौड़ी पे रखा। मुझे सारा पता है ऊपर कौन गया। चलो मेरे साथ, चलो आगे लगो, चलो।
आंटी खैरियत तो है, कहाँ को चली? हाँ वो दरअसल में ना मुझे यहाँ पे नीचे बहुत हॉट लग रहा था, तो मैंने कहा जरा मैं ओपन्स में चली जाऊँ। ओ मैं समझी कि इमरजेंसी पड़ गई है। बहुत नॉटीज किस्म की लड़की हो तुम। अरे कहाँ को चली? ऊपर। शर्मा गई आंटी। खैर है। डैड क्या हो गया? शक्ल ही नहीं है, आवाज भी देख पर भी जैसी।